अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन। और आज हम वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन की इस वीडियो के अंदर पीए के 301 का क्विज़ 1 देखेंगे। इससे पहले मैंने आपके लिए एक प्रिपरेशन की वीडियो डाली थी जिसके अंदर से क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। इंशाल्लाह जो क्वेश्चन रिपीट होंगे वो मैं आपके साथ इसी वीडियो में शेयर भी कर दूंगा, तो आप वो वीडियो प्रिपरेशन लाजमी देखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ मैं आपको शुरू में एक बात क्लियर कर दूं, इंशाल्लाह आपको साथ साथ रेफरेंस आपकी बुक से मिलता जाएगा। आपकी बुक में भी ये आंसर मैंने ढूंढ लिए है और उसको मैंने आपके लिए स्क्रीनशॉट जो है वो ले लिया। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। हाउ मेनी मुस्लिम लीडर्स पार्टिसिपेटेड इन शिमला डेपुटेशंस टू प्रेजेंट देयर डिमांड्स। तो ये 35 मुस्लिम लीडर्स थे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है वो आपके मोस्टली पाक स्टडी 301 के शफल ही होते हैं, तो आप लोगों ने अच्छी तरह से इसको याद कर लेना है, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना है। 35 मुस्लिम लीडर्स थे जिन्होंने शिमला डिप्रेशंस में पार्टिसिपेट किया था। तो नेक्स्ट देखें, ये इसका जो है वो यहाँ पर मैंने आपको प्रूफ भी दे दिया, ये बिल्कुल 100% करेक्ट है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कंप्राइज 35 मुस्लिम्स फ्रॉम ऑल ओवर द इंडिया। ठीक है, ये इसका रेफरेंस है जो मैंने आपको आपकी बुक से दिखा दिया। नेक्स्ट देखिए, तो व्हेन मुस्लिम लीग फॉर्मली सेटअप इन इट्स ब्रांच इन लंदन। कब मुस्लिम लीग ने फॉर्मली सेटअप किया था अपनी ब्रांच को लंदन के दरमियान? तो 1908 के अंदर जो है इन्होंने अपनी ब्रांच को सेटअप किया था। ठीक है, ये आपका एमसीक्यूज आ सकता है, मोस्टली डेट्स शफल होती हैं इसीलिए कह रहा हूँ, याद रखिए। मुस्लिम लीग ने अपना ब्रांच जो सेटअप किया था लंदन के अंदर वो 1908 के अंदर जो है वो किया था। ये देखें, ये इसका प्रूव है कि लंदन मार्च एंड मुस्लिम लीग ने जब क्या 1908 के अंदर, ये आपकी बुक से मैंने देख के किया है, आपकी बुक में ये लिखा हुआ है, तो इसको याद रखिएगा, ये बिल्कुल 100% करेक्ट सोल्यूशन है। उसके आगे देखें, कायदे आज़म प्रेजेंटेड हिज 14 पॉइंट्स इन रिस्पॉन्स टू। कायदे आज़म ने प्रेजेंट किए थे 14 निकात किसके रिस्पॉन्स में? नेहरू की रिपोर्ट में। ठीक है, एक्चुअली नेहरू ने एक जो है वो रिपोर्ट दी थी जिसके जवाब में कायदे आज़म ने 14 पॉइंट्स को 14 निकात को पेश किया था। तो ये भी आपने अपने माइंड में रखना है, ये आपका मिड टर्म में भी आता होता है और ये आपका आपके क्विज में भी पूछा गया है। इसका देखें, तो देखें ये नेहरू रिपोर्ट है और उसके बाद जना के 14 पॉइंट्स हैं। ये नेहरू ने जो है ये देखें 1928 के अंदर नेहरू ने एक रिपोर्ट को क्या जारी किया था जिसके अंदर ये कहा गया था कि कोई भी सेपरेट इलेक्टोरेट यानी कि सेपरेट वोट जो है वो नहीं होंगे, 1/3 पार्टी सिर्फ सीट्स होगी मुसलमानों के लिए। जबकि फिर कायदे आज़म ने 1929 को 1929 को 14 निकात पेश किए थे, नेहरू की रिस्पॉन्स जो नेहरू की रिपोर्ट है उस पर रिस्पॉन्स किया था। तो आपका जो करेक्ट सोल्यूशन होगा वो नेहरू की रिपोर्ट होगा। उसके आगे देखिए, when Sir Syed Ahmad established the Mohammedan Anglo-Oriented School MEO School at अलीगढ़, तो ये 1875 में था। ये आपका गूगल से निकल आएगा, ये आपका 1875 से है। और ये देखें, ये आपकी बुक में भी लिखा हुआ है कि कब जो MEO स्कूल था आगरा के अंदर 1875 के अंदर इसको बनाया गया था। ये आपका रेफरेंस है। मैं आपको दोबारा आपका एमसीक्यूज दिखा दूं कि MEO स्कूल कब बना था आगरा के अंदर, तो 1875 को आपका MEO स्कूल किसने बनाया था, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सर सैयद अहमद खान ने बनाया था। इसको आपने अपने माइंड में रखना है और ये आपका प्रूव आ गया कि MEO स्कूल आगरा के अंदर 1875 में बनाया गया था। उसके आगे देखें, इन विच सिटी उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी स्टार्टेड। किस सिटी के अंदर उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी जो है वो स्टार्ट हुआ था? और ये मैंने आपको अपनी प्रिपरेशन में भी बताया था कि कब उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी यानी उर्दू हिंदी तनाज़ा जो है वो कब स्टार्ट हो गया था। तो इसकी डेट भी आपसे पूछी जा सकती है, डेट के अलावा आपसे सिटी के बारे में भी पूछा जा सकता है। तो बनारस के अंदर जो है वो ये स्टार्ट हुआ था, इसका प्रूफ भी आपके पास होगा, ये देख लें एक दफ़ा, इसको याद कर लें एक दफ़ा। इन विच उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी स्टार्टेड, तो बनारस। अब मैं चलता हूँ इसके प्रूफ की तरफ। तो ये देखिए लिखा हुआ है यहाँ पर, ऑफिशियल लैंग्वेज रिप्लेस देयर वाज डेमोन्स्ट्रेटिंग अगेंस्ट उर्दू बाय द हिंदूज इन बनारस। बनारस के अंदर 1867 के अंदर ये तनाज़ा स्टार्ट हुआ था। ये आपने दोनों चीज़ों को याद रखना है, मैंने प्रिपरेशन में भी बताया था, मैंने इंशाल्लाह उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से जाके वो लाजमी देखें। तो बनारस के अंदर जो है वो उर्दू हिंदी तनाज़ा स्टार्ट हुआ था और 1867 के अंदर उर्दू हिंदी तनाज़ा स्टार्ट हुआ था। ये बात आपने अपने माइंड में रखनी है। उसके आगे देखिए, व्हेन डिड द फर्स्ट शिप ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी अराइव इन सब कंटिनेंट फॉर ट्रेड पर्पसेस। तो ये 1608 में 1608 के अंदर ईस्ट इंडिया की कंपनी की फर्स्ट जो शिप थी वो ट्रेडिंग यानी तजारत के पर्पस से चली गई थी, ये तजारत के पर्पस से अराइव हुई थी, पहुंची थी। तो ये 1608 के अंदर हुआ था। तो ये आपका गूगल से बड़ी आसानी से निकल आएगा, इसका प्रूफ मेरे पास नहीं है। ठीक है, ये मैंने गूगल से लिया था, तो गूगल से आपको इसका प्रूफ जो है मिल जाएगा, आप इसको एक दफ़ा चेक भी कर सकते हैं। वैसे ये 100% करेक्ट है। उसके आगे देखें,
तो विच मुगल इम्पीरियर ग्रांटेड द ट्रेड राइट टू ईस्ट इंडिया कंपनी, तो ये आपका इम्पीरियर जहांगीर था। इम्पीरियर जहांगीर जो था वो ट्रेडिंग राइट्स के पर्पसेस के हवाले से मुगल का इम्पीरियर था। ये भी आपका गूगल से निकल आएगा, ठीक है। मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ, जहांगीर था वो ईस्ट इंडिया कंपनी का मुगल इम्पीरियर था। नेक्स्ट देखें। ओके जी, आइडियोलॉजी इज़ अ सेट ऑफ, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, और ये आपके मिड टर्म और फाइनल टर्म दोनों में आता होता है। आइडियोलॉजी जो है वो किस चीज़ का सेट है आपका, बेनिफिट्स भी है, आइडियाज़ ऑफ ग्रुप एंड अ नेशन और वैल्यूज़, तो इसका ऑल ऑफ दीज गिवन ऑप्शन आ जाएगा। इसका प्रूफ भी मेरे पास है, तो आपने याद रखना है आइडियोलॉजी सेट होता है बेनिफिट्स का, वैल्यूज़ का एंड आइडियाज़ ऑफ ग्रुप एंड नेशन का। ये देखें जी, पहले ही लाइन आपकी आइडियोलॉजी इज़ अ सेट ऑफ बिलीव्स, वैल्यूज़ एंड आइडियाज़ ऑफ अ ग्रुप एंड नेशन, ठीक है। तो यहाँ पर भी बिलीव है, सॉरी बेनिफिट्स नहीं है, बिलीव है। आइडियोलॉजी इज अ सेट ऑफ बिलीव्स, वैल्यूज एंड आइडियाज ऑफ अ ग्रुप एंड नेशन। उसके आगे देखिए, तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट और बार बार रिपीट होने वाला एमसीक्यूज। हु वाज द विक्ट्री ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द पार्टीशन एट द बंगाल इन 1905, तो ये लॉर्ड कर्जन था। ये भी आपका आपके हैंडआउट्स में भी कहीं ना कहीं लिखा होगा और आपके गूगल से बड़ी आसानी से आपको मिल जाता है। तो ये आपका लॉर्ड कर्जन है, इसको आप गूगल से एक दफ़ा चेक कर लें, यही आंसर आपको मिलेगा। तो जो 1905 के अंदर जब पार्टीशन बंगाल हो रही थी उस टाइम पे विक्ट्री कौन था, उस टाइम पे लॉर्ड कर्जन जो था वो विक्ट्री था। नेक्स्ट क्वेश्चन और ये लास्ट क्वेश्चन आपका, व्हाट वाज द अल्टीमेट एम ऑफ द इमरजेंस ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग क्यों बनाई गई थी, इसका अल्टीमेट क्या था, इसको बनाने का मकसद क्या था कि जो ऐसा प्लेटफॉर्म साउथ एशिया के अंदर मुसलमानों को प्रोवाइड किया जाए जहाँ पर वो सियासत कर सकें। दूसरा इसका था टू अवॉइड द पोलिटिकल राइट एंड इंटरेस्ट ऑफ द मुस्लिम ऑफ इंडिया, एडवांस द पोलिटिकल राइट, हम पोलिटिकल राइट्स हमें मिले, हमें जो सियासी हकूक़ है वो मुसलमानों को दिए जा सके इंडिया के अंदर। टू प्रमोट लॉयलिटी टू द ब्रिटिश, लॉयलिटी का मतलब होता है वफादारी, हम उनको बता सकें कि हमने जो अंग्रेज़ हैं उनके साथ वफादारी की है, उनके साथ कोई धोखा नहीं किया। तो ये ऑल ऑफ गिवन ऑप्शन इसका यहाँ पर करेक्ट जो है वो ऑप्शन होगा, ठीक है। ये आपका क्विज था, होपफुली मैंने आपका कॉन्सेप्ट बड़ी अच्छी तरह क्लियर किया होगा। मैंने आपको कॉन्सेप्ट साथ साथ जो है वो रेफरेंस भी प्रोवाइड किया ताकि आप लोगों में से किसी को ना लगे कि ये 100% करेक्ट नहीं है, ठीक है जी। यहीं तक आपकी वीडियो थी, होपफुली आपका कॉन्सेप्ट बहुत सारा क्लियर हो चुका होगा। इसके अलावा मैंने इसके जो है वो लेक्चर्स भी क्रिएट किए हुए हैं, बहुत सारा कॉन्सेप्ट आपका वहाँ पर क्लियर किया हुआ है, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप ज़रूर देखिएगा। एज़ यूजुअल आखिर में रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन लाजमी प्रेस कर दें और ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आपको हर चीज़ का नोटिफिकेशन जो है वो मेरी वीडियोस का मिल सके। इसके अलावा स्टूडेंट्स मेरी वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।